एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर एक लड़का काजुनारी बता रहा होता है कि लोग कहते हैं दुनिया गोल है, पर मेरे हिसाब से दुनिया पिरामिड है और उसमें सबसे नीचे मैं हूँ और इनविजिबल भी। और फिर वो एक सिनेरियो बताते हैं जिसमें एक आदमी उनसे पूछता है, क्या तुम्हें रैबिट्स पसंद है? पर काजुनारी उसे हाँ नहीं बोल पाता और वो सोच रहे होते हैं कि हाँ, मुझे रैबिट्स पसंद है, ये कितना आसान है बोलना, पर मैं ये भी नहीं बोल पाता हूँ। और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स परेशान होकर मुझे कई सारे डॉक्टर्स के पास ले गए, जिनके प्रोसीजर में ये होता कि तुम एक हॉबी ढूंढो। जिसके चलते मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैमरा दिया और बोला कि तुम्हें जो पसंद आए तुम इसमें कैप्चर करो। जिस पे काजुनारी बोलते हैं कि सच तो ये है, कोई भी सीनरी या कोई भी चीज मुझे अच्छी लगी ही नहीं। और फिर तभी एक औरत की आवाज आती है और वो बोल रही होती है, काजुनारी उठने का वक्त हो गया है। जिस पे काजुनारी उठते हैं तो वो बेड के साइड में बैठे होते हैं और उनके गले में कैमरा होता है और वो बता रहे होते हैं कि वो 17 इयर्स ओल्ड है और उनके पेरेंट्स को किसी काम की वजह से कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है, लेकिन उनके स्कूल का सिर्फ आखिरी साल बचा है, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें यहीं उनके मरे हुए दादाजी के घर पे रखने के लिए सोचा। उनकी मम्मी बोल रही होती हैं कि तुम टाइम पे स्कूल तो जा पाओगे, जिस पे वो बोलते हैं हाँ, और उनके पापा बोल रहे होते हैं ये इसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और फिर काजुनारी अपने स्कूल की ड्रेस पहनकर साइकिल पर स्कूल जा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है और इसमें होंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ। और वो अपने स्कूल पहुँचने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक येलो रबर डक मिलती है जो बहुत ही गंदे पानी में होती है। तो वो अपना कैमरा निकाल कर उसकी फोटो लेते हैं और बोलते हैं इसे तो किसी बहुत ही अच्छे पूल या किसी बच्चे के बाथटब में होना चाहिए था, पर ये यहाँ अपनी मर्जी से नहीं होगा। जैसे कि मैं स्टटर करना नहीं चाहता, पर फिर भी हो जाता है। और उनके स्कूल का नाम होता है हाशिमोटो निशी हाई स्कूल। अपने क्लासरूम में जाकर वो ये सोच रहे होते हैं कि प्लीज इस बार किसी भी इंसिडेंट के बिना ये साल मैं निकाल लूं। और उधर अनाउंस होता है नंबर 13 इंट्रोडक्शन दो, जिस पे काजुनारी उठते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, पर वो सिर्फ ही बोल पाते हैं, जिस पे सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हमारे क्लास में एक रैपर भी है। और जिस पे काजुनारी सोचते हैं कि मेरे लिए सब खत्म हो गया। और तभी एंट्री होती है कियोई की और टीचर उनसे बोलते हैं तुम कहाँ थे? तो वो बोलते हैं मैं सो रहा था। फिर टीचर बोलते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो वो बताते हैं मैं हूँ कियोई सो, और फिर अपनी सीट पे जाने लगते हैं। और वहीं काजुनारी सिर्फ उन्हें देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं उसकी तरफ ऐसे खिंचा जा रहा था जैसे कोई टाइड मुझे खींच रही हो। वो मुझे इतना अट्रैक्टेड लग रहा था कि मैं उसके ऊपर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। और तभी टीचर काजुनारी को बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ, जिसपे वो हाँ बोलते हैं और बैठ जाते हैं। और फिर वो कियोई की तरफ देखकर बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर दूसरे सीन में सब बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और काजुनारी बता रहे होते हैं कि एक महीना बीत गया और जैसा कि मैंने सोचा था कोई भी मुझ पे ध्यान नहीं देता है, मैं एकदम इनविजिबल हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कियोई वो सबके अट्रैक्शन का सेंटर बन चुका है और फिर कियोई के गोल मारते ही वो लोग जीत जाते हैं। और फिर कियोई के पास एक लड़की आती है मोनो-चान और वो उनसे पूछती है क्या आप फ्री हैं? तो वो बोलते हैं नहीं, जिस पे कियोई को कुछ लड़के बोल रहे होते हैं कि अरे तुम एक बार मोनो-चान को देखो तो, उसके पास कितना ज्यादा क्यूट फेस और बिग बूब्स हैं। जिस पे वो बोलते हैं कि तुम लोग हटो यहाँ से। और काजुनारी बोल रहे होते हैं कि कियोई एकदम राजा की तरह है। और फिर काजुनारी क्लासरूम में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कियोई वहीं लेटे होते हैं और उनके कान में ईयरफोन्स होते हैं। जिस पे काजुनारी उन्हें देखकर बोलते हैं क्या ये सो रहे हैं? सोते हुए भी किंग बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और तभी कियोई की आंख खुल जाती है, जिससे काजुनारी डर जाते हैं और उनके हाथ से पेपर्स छूट जाते हैं और वो उन्हें उठाने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो कियोई को बोलते हैं थैंक यू। तो वो बोलते हैं क्यों, क्या हुआ? तो काजुनारी थोड़ा सा स्टटर करते हुए बोलते हैं कि तुम उस दिन लेट आए थे जिसकी वजह से मुझे इंट्रोडक्शन में बचा लिया तुमने।
तो कियोई बोलते हैं तुम बहुत ही ज्यादा क्रीप हो और वहां से चले जाते हैं, जिस पे काजुनारी मुझे माफ कर दो बोल रहे होते हैं। और उसके बाद टीचर बोर्ड पर लिख देते हैं कि इस बार काजुनारी और कियोई केमिस्ट्री लैब के मॉनिटर बनेंगे, जिस पे काजुनारी सोच रहे होते हैं कि कियोई जैसा राजा और मुझ जैसा आम इंसान, हमारा तो कभी इंटरेक्शन ही नहीं होगा। और वो फिर उसी रबर डक की फोटो को देखकर बोल रहे होते हैं प्लीज मुझे बचा लो। और दूसरे सीन में वो लोग केमिस्ट्री लैब में होते हैं तो काजुनारी साफ सफाई कर रहे होते हैं ट्यूब्स की, और उधर कियोई और उसके दोस्त ये बात कर रहे होते हैं कि कियोई को कैरियोके नहीं पसंद तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो कोई एक और बोलता है तो डिनर चले, जिसपे वो बोलते हैं कि लाइन में कौन लगेगा। और फिर एक लड़का दूसरे लड़के को देखता है तो वो बताता है मेरी बहन घर पे है तो मेरे यहाँ भी नहीं आया जा सकता। फिर उसके बाद कियोई काजुनारी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम लाइन में खड़े रहना और जगह मिलने पर हमें बुलाना, जिस पे काजुनारी थोड़ा सा स्टटर करके बोलते हैं लेकिन मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा। तो कियोई उनके पास आते हैं और मार्कर से उनके हाथ पर एक नंबर लिखते हैं, जिस पे काजुनारी बोलते हैं और ये नंबर किसका है। तो उसके बाद कियोई उसके ऊपर नाम भी लिख देते हैं, कियोई साओ। और फिर सब बोलने लगते हैं कि स्टड्स जल्दी जाओ। और फिर वो पूछते हैं इसका नाम स्टड्स क्यों, तो वो बोलते हैं क्योंकि ये हर चीज स्टटर करके बोलता है। और फिर काजुनारी जगह मिलने पर उन लोग को बुलाते हैं और वो लोग वहां आते हैं तो उनमें से एक दोस्त बोलता है कि तुमने बताया नहीं इस कॉन्टेस्ट के बारे में और तुम सेकंड राउंड में हो, जिसमें कियोई बोलते हैं ये मैंने नहीं, मेरे कजिन ने डाल दिया था मेरा नाम। और फिर काजुनारी वो वेबसाइट देखते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि सच में कियोई स्पेशल है। और फिर क्लास में काजुनारी जैसे ही आते हैं कियोई के दोस्त बोलते हैं कि हमारे लिए हमारी यूजुअल ड्रिंक्स ले आओ और उसके साथ 3 आइसक्रीम्स भी। पर तभी क्लास में पानी गिर जाता है, जिसमें वो लड़का योशिदा बोलता है स्टड्स तुम प्लीज ये साफ कर दोगे। और उसके बाद कियोई उसके पास आता है और बोलता है कि तुम जाओ ड्रिंक्स ले आओ जिंजर एले। और फिर योशिदा को बोलता है कि तुम उसे स्टड्स क्यों बुला रहे हो, जिस पे योशिदा बोलता है तो आप लोग भी तो वही बुलाते हैं, जिस पे कियोई बोलते हैं कि हम बुलाते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और फिर योशिदा वहां से भाग जाता है। और फिर कियोई उनको पैसे देते हैं और बोलते हैं जल्दी ले आओ और खुद के लिए भी आइसक्रीम ले लेना, जिस पे काजुनारी बोलते हैं ठीक है मैं अभी जाता हूँ। और वो भागकर मशीन से ड्रिंक्स ले रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि कियोई ने उससे सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकता था ड्रिंक्स के लिए। मैंने ऐसा सेल्फिश इंसान और स्ट्रॉन्ग कभी नहीं देखा। और जब पैसा बचता है तो वो सोचते हैं मैं इसे आइसक्रीम पे नहीं खर्च करूंगा। और फिर वो एक टेस्ट ट्यूब क्लीन करते हैं और उसी में वो सिक्के रख लेते हैं और फिर उन सिक्कों की फोटोज भी खींचते हैं। फिर दूसरे सीन में काजुनारी स्ट्रीट्स पे होते हैं और रैंडम चीजों की फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। और तभी वो कैमरे में कियोई को देखते हैं और ना चाहते हुए भी उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। वो खुद से बोलते भी हैं मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो क्रीपी है पर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। और जब वो वहां जाते हैं तो एक औरत उन्हें बताती है कि ये डांस क्लब है, जिसपे वो सोच रहे होते हैं कि ये डांस सीखते हैं। तभी वहीं वो कियोई को डांस करते हुए देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और जब कियोई डांस खत्म करते हैं और पानी पी रहे होते हैं तो वो काजुनारी को देखते हैं और फिर वो दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, जिस पे कियोई बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे काजुनारी बोलते हैं कि मैं बस इत्तेफाक से यहाँ आ गया। तो इस पे कियोई बोलते हैं तुम्हें लगता है मैं इस भरोसा करूंगा, जल्दी बताओ। और उसके बाद काजुनारी उन्हें बताते हैं मैं कैमरे से फोटोज क्लिक कर रहा था जब मैंने तुम्हें देखा, जिस पे कियोई बोलते हैं तुमसे बात करना मतलब तुम्हें अपनी नर्व्स पे चढ़ाना है, जिस पे काजुनारी बोलते हैं मुझे भी ऐसा लगता है। और फिर कियोई उनसे अपना जिंजर एले मांगते हैं, जिस पे काजुनारी उन्हें पानी और जिंजर एले दोनों देते हैं और बोलते हैं मुझे लगा तुम प्यासे होगे, जिस पे कियोई वो पानी ले लेते हैं और पी लेते हैं और वहीं बगल में काजुनारी बैठ जाते हैं। और तभी कियोई काजुनारी से बोलते हैं कि ये किसी को मत बताना कि मैं डांस क्लास लेता हूँ। तो काजुनारी सोच रहे होते हैं कि कंटेस्ट में ये किसी को इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा था पर ये बहुत मेहनत कर रहा है। और काजुनारी बोलते हैं कि मैं कभी नहीं बताऊंगा, वैसे भी मैं घर में और स्कूल में अकेला ही हूँ। तो कियोई बोलते हैं कि घर में भी,
तो काजुनारी बताते हैं हाँ मेरे पेरेंट्स काम की वजह से बाहर हैं। जिस पे कियोई उनके बहुत ज्यादा पास आकर बोलते हैं अगर तुम्हें डेथ थ्रेट्स मिले तो। जिस पे काजुनारी बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा वियर्ड हो। और फिर वो जिंजर एले पी रहे होते हैं जब काजुनारी उनकी एक फोटो खींच लेते हैं। जिस पे कियोई बोलते हैं ये क्या किया तुमने। तो काजुनारी बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो वो बोलते हैं क्या, आज के बाद मेरी फोटो मत लेना, और वहां से चले जाते हैं। और काजुनारी अपने घर पर वही कियोई की फोटो प्रिंट कर रहे होते हैं। और वो प्रिंट होने के बाद काजुनारी ऐसा सोच रहे होते हैं कि पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग क्या है, पर अब मुझे साफ साफ पता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कियोई। पर क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। और फिर वो वही फोटो देखते हुए बोलते हैं नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है।